आज की जो स्टोरी है कुछ इस प्रकार है। स्टोरी जो है, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता है। हेलो विभू, तुम कैसी हो? ठीक हूँ शालिनी, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। अंधेरा होने लगा है, तुम चाहो तो मेरे पास आ जाओ। तुम क्या करोगे शालिनी? सब ठीक तो है यहाँ। हॉस्टल के दिन याद आ गए। कैसे है? मेरे घर जाने पर तुम अकेले लाइट जलाकर सोती थी, पर अब चीज़ें बदल गई हैं। पक्का ना तुम्हें डर नहीं लगता है रातों को? मुझे डर लगता है शिवांश, कसम खाओ तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर आप कभी नहीं जाओगे। बरामदे में सूरज की रोशनी कम होने लगी थी। शाम ढल रही थी और टेबल पर दो चाय के कप को दो होठों का इंतजार कर रहे थे। मेरा गला सूखने लगा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे के उस पास शिवांश थे। मैंने चैन की सांस भरी और फिर हम सब साथ बैठकर पीने लगे चाय। मुझे कल कुछ काम से पुणे जाना है, शिवांश ने कहा। अच्छा, लौटोगे कब? परसों सुबह। क्या मतलब? कल रात मुझे अकेला सोना पड़ेगा? मैं घबरा गई। हाँ, नहीं, मुझे भी ले चलो ना तुम अपने साथ। अरे अभी अभी तुमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, ऐसे बीच में इम्तहान के वक्त छुट्टी करोगी तो कैसे इम्प्रेशन पड़ेगा? अंधेरा फैल चुका था। सड़कों पर सफ़ेद पीली बत्तियां जलने लगी थी। आसमान काला हो चुका था। टेबल पे एक प्याले में चाय ख़त्म हो चुकी थी और दूसरे की ठंडी हो चुकी थी, ठीक मेरे शरीर की तरह। बीती रात मुझे नींद नहीं आई। पता नहीं आज कैसे रात कटेगी। मैंने शिवांश का टिफ़िन बांधते हुए कहा। घबराओ मत। और इतना कहकर शिवांश चले गए। शिवांश के जाने के बाद मैं घड़ी को ताक लगाए देखने लगी। शाम ढलने लगी थी, ठंड बढ़ने लगी थी और अंधेरा मुझे जकड़ने लगा था। दीवार में टंगे तस्वीर हमारी शादी की वो ओझल होने लगी थी। मैंने कमरे की बत्ती जला दी, टीवी चलाया और मन को बहलाने की कोशिश करने लगी। आज दोनों चाय के प्याले दोनों होठों का इंतजार करते रहे। सोने का वक्त करीब आता जा रहा था और मैंने अपने डर के अधीन होते जा रही थी। कोशिश की, काफ़ी कोशिश की, मगर नहीं। अब मैं शिवांश के इतने अधीन हो चुकी थी कि कमरे की बत्ती जलाकर भी नींद नहीं आ रही थी। शालिनी, तुम क्या रोज़ मेरे घर सोने आ सकती हो? क्यों, क्या हुआ विभू? सब ठीक है। हाँ, तुम आ सकती हो ना नहीं ये बताओ। मुझे मेरे पति से पूछना पड़ेगा। सुनो ना, शिवांश घर पर नहीं है, तुम प्लीज़ अपने पति को मनाकर आ जाओ। अच्छा, कोशिश करती हूँ। सड़कों पर सूरज की रोशनी आ चुकी थी और डर के बादल अब छट चुके थे। कल रात मेरे साथ ठहरी शालिनी अपने घर को जा चुकी थी। दरवाजे की घंटी बजी। शिवांश थे। मैं उनसे लिपट गई। मुझे डर लगता था कि शिवांश, कसम खाओ तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर अब कभी नहीं जाओगे। हाँ, इसलिए मैंने अब फैसला किया है कि हम अलग अलग कमरे में सोएंगे, शिवांश ने ऐलान किया। हाँ, क्या मेरे स्वर मुझ बुझ गए हैं? हाँ, जब तक तुम्हारे अंधेरे का डर ख़त्म नहीं हो जाता। नहीं, ऐसा मत करो शिवांश, मैं मर जाऊंगी ऐसे। मैं चिल्लाती रही, मगर शिवांश टस से मस नहीं हुए और दो प्यालों से अब दो अलग अलग बिस्तर हो गए। मैं रात भर नहीं सोती और दिन में शिवांश मेरे हिस्से का काम करते। पता नहीं किस बात की अकड़ थी उन्हें कि मेरे से इस डर को दूर भगाने का ठान ली। कुछ दिन बाद रात नहीं हुई कोई। फिर अगले कुछ दिन सोई, मगर कमरे की बत्ती जलाकर। अब रात में जलती बत्ती को शिवांश बंद करने लगे थे और मैं डरपोक इतना हिम्मत नहीं कर पाती थी कि रजाई से निकलकर बत्ती जला लूं। वक्त का पहिया घूमता रहा और मेरे अंधेरा का डर नहीं कभी भागता रहा। अब मैं रात को नहीं डरती। सूरज के जाने के बाद अंधेरे में बैठ लेती हूँ और रात को कमरे की बत्ती बंद करके सोना भी सीख लिया है। विभू, मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिन के लिए पुणे जाना पड़ेगा। क्यों? कोई अर्जेंट काम आ गया है। सुना है प्रमोशन भी हो सकता है। तुम मेरा बैग पैक कर दो, शाम को निकलना है मुझे। ठीक। मैं शिवांश का बैग पैक करने लगी। कुछ कपड़े, दो जोड़ी चप्पल और ज़रूरत का सामान सब डालने लगी, मगर देखा कि शिवांश मुझे एक टक लगा के देख रहे हैं। क्यों जी, ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, शिवांश ने आंखें चुराते हुए कहा। अच्छा सुनो, दो दीवार पर टंगी रही हमारी शादी की फ़ोटो ले आओ साथ। क्यों अभी से तुम मुझे मिस करने लगे? नहीं मतलब हाँ, शिवांश ने हिचकिचाते हुए कहा। सच बोल दिया। ठीक है, ले जाओ और तुम्हारे मनपसंद लड्डू का डिब्बा भी ले जाना। ओके, चलो अब मैं निकले। हाँ, डर नहीं लगेगा? नहीं, पक्का? हाँ पक्का। अब
मुझे डर नहीं लगता। शिवांश कुछ देर तक मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते ठीक उसी तरह मुस्कुराए जैसे पहली मुलाकात में मुस्कुराए थे और फिर कंधे पर बैग लेकर चल दिए। शिवांश घर से और मुझसे दूर पहली बार इतने दिन के लिए गए थे, इसलिए उनकी याद बड़ी आती थी और हर बार याद आते ही मैं उन्हें फ़ोन कर लिया करती थी। कभी काम में होते थे तो कभी फ़ोन नहीं उठाते थे, मगर रोज़ रात को सोने से पहले फ़ोन करके अकेले रहने का अंधेरा सामना करने की सीख देते और दो चार कुछ बातें कर सोने चले जाते। शायद नौकरी के प्रेशर में वक्त नहीं निकाल पाते या फिर थक जाते। एक दिन ही उन्हें दोपहर को अचानक से फ़ोन किया। विभू, मुझे पता है मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। शुक्रिया, मगर आज क्या बात है? शिवांश अच्छे मूड में लग रहे हो। नहीं विभू, तुम्हें पता है मैं चीज़ें दिल में रखता हूँ मगर जुबां पर नहीं ला पाता। हाँ पता है, मगर आज दिल की बात जुबां पर कैसे? अरे वो सब छोड़ो ना, तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ बहुत मिस करता हूँ और तुम्हारे हाथ की चाय को भी। हाँ हाँ, मेरी चाय प्याली तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अब कब आ रहे हो पता नहीं, पर विभू तुम आखिरकार सीख गई अकेले रहना, अंधेरा का सामना करना। हाँ ना, सब तुम्हारी बदौलत ही शिवांश। नहीं, मुझे क्रेडिट मत दो, तुमने ही किया है सब। तुमने बच्चे पढ़ाना शुरू किया, अकेले सोना, अकेले रहना, यह सब तुमने सीखा है। बच्चे पढ़ाने की जिद तो तुमने की थी, किसने क्या किसको सब छोड़ो, मगर मेहनत तो तुमने की और उसका फल तुम्हारे सामने है। हाँ थैंक यू, बहुत खुश हूँ आज मैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बॉस बुला रहे हैं। फ़ोन कर दिया और फिर रात को सोते वक्त भी फ़ोन नहीं आया। मैं इंतज़ार करती रही मगर मेरे दिल की आवाज़ उन तक नहीं पहुंची। मैंने फ़ोन करने का भी सोचा मगर फिर ध्यान नहीं आया कि शायद आज थक कर सो गए होंगे। फिर फ़ोन की घंटी का इंतज़ार सुबह से कर रही थी मगर बज नहीं रही थी। सुबह से दोपहर होने को आई मगर फ़ोन नहीं बज रहा था। गुस्सा आया और मैंने उन्हें फ़ोन लगा दिया। हेलो, सामने से एक महिला की आवाज़ आई। हेलो, आप कौन? शायद शिवांश अपना फ़ोन नहीं कहीं भूल गए हैं। जी, मेरा नाम सीमा है और मैं मेट्रो हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपको कौन चाहिए मैडम? हॉस्पिटल, यह शिवांश का मोबाइल वहाँ कैसे पहुँचा? जी, ये फ़ोन जिनका है, मैं उनकी पत्नी विभूति बात कर रही हूँ। क्या मेरी शिवांश से बात हो सकती है? जी, शिवांश जी की तो कल शाम को ही मौत हो गई। उन्होंने अपना मोबाइल मुझे दे दिया कि अगर कोई फ़ोन आए तो मैं यह जानकारी दे दूं। क्या? मेरा माथा ज़ोर से फटने लगा था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लड़की क्या बोलने जा रही है। मैडम, शिवांश जी को कैंसर था और वो काफ़ी सीरियस हो गया था। शिवांश जी पिछले कुछ दिनों से यहाँ हॉस्पिटल में ही भर्ती थे, बार बार आपका नाम ले रहे थे। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शिवांश अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। शिवांश ऑफिस की तरफ से नहीं बल्कि अपना इलाज कराने गए थे और बच्चों को पढ़ाने और कमरे में अकेले सुलाना और अंधेरे का सामना करना, वो सब। मैडम, हम बॉडी आपके पते पर भेज रहे हैं। और जो भी उनका सामान, मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया और मैं ज़मीन पर बैठ गई। मेरी आंख भर आई थी और शरीर अकड़ गया था। दिमाग शिवांश नहीं है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और दिल में रखी शिवांश की तस्वीर एक विशाल रूप ले चुकी थी। सब खत्म हो चुका था। हेलो विभूति, सुन रही हो? पक्का ना तुम्हें डर नहीं लगता है रात को? नहीं, आप डर नहीं लगेगा मुझे शालिनी, कभी नहीं। ठीक है, मैं कल सुबह आती हूँ। ठीक है। शायद शिवांश मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना देखना चाहते थे। शायद चाहते थे कि मैं उनके बिना रहना सीख लूं। उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में कभी नहीं बताया मगर अपने बिना रहना सिखा दिया। बच्चों को पढ़ाना, एक प्याली चाय बनाना, घर में अकेले रहना, अकेले बिस्तर पर सोना और सबसे ज़्यादा अंधेरे का डर भगाना। शिवांश, तुमने अपना दायित्व तो छोड़ दिया मगर मेरे दिल में अब भी तुम्हारे धड़कन चल रही है, शायद हमेशा चलती रहेगी।